योगी ने एक बड़ा जोरदार डायलॉग भी बोला। देखिए देर हो गई आज, मैं प्रयास करूंगा जल्दी इसको वाइंड अप करूं। योगी ने एक डायलॉग भी बोला, उन्होंने कहा ना माफिया बचेगा ना मच्छर, मैंने सबको साफ कर दिया। अब ये आप एक बात आइए कि माफिया तो समझ में आता है, मच्छर क्या है? तो कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को मच्छर का, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए आपको बताएं, जब योगी आए थे सत्ता में तो उस समय उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। पूर्वांचल में खास तौर से गोरख, पूर्वांचल उसको कहते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट है, वो ईस्टर्न पूर्वी हिस्सा है जो जाके बिहार से मिलता है, बलिया से बिहार से मिलता है। वो आप समझिए पूर्वांचल की शुरुआत प्रयागराज के बाद हो जाती है। लोग तो कहते हैं प्रयागराज से हो जाती है, पर मैं कहता हूं प्रयागराज के बाद, क्योंकि लोग कहते हैं प्रयागराज का पूर्वांचल आगे चल के एक स्टेट बन जाएगा और प्रयागराज उसकी राजधानी हो जाएगी, और मैं बिल्कुल भी किसी और स्टेट की राजधानी में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं कहता हूँ पूर्वांचल प्रयागराज के बाद शुरू होता है। तो यहां से लेके जो बलिया तक की जगह उसको पूर्वांचल कहते हैं। वहां पे एक इंसेफ्लाइटिस करके एक हर साल बुखार आता था, और छोटे छोटे बच्चों पे आता था, जिसको जापानी बुखार कहते थे। और हर साल पूर्वांचल में 5,000 बच्चे तक मर रहे थे, सोचिए ये हाल थी। और इसमें साहब बीबीसी लिखे ले, न्यूयॉर्क टाइम्स, चूंकि जब से योगी आए हर साल मर रहे थे, लेकिन जब योगी आए तो फिर और प्रहार होने लगा। योगी ने एकदम जैसे इसको इशू बना लिया। आज मेरे पास कोई मेरे पुराने मित्र बैठे हुए थे और वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और उन्होंने कहा हमसे, कहा अनुपम भाई, योगी ने एकदम इंसेफ्लाइटिस जापानी बुखार खत्म कर दिया, ये मच्छरों से होता है, एक खास किस्म की एक खास प्रजाति के मच्छर से होता है। तो सब आप देखें पिछले 4-5 साल 6 साल में एकदम एक बार भी एक घटना नहीं आई जहां 5-5 हजार बच्चे मर रहे थे, वहां एक बच्चे, बड़ी ईश्वर की कृपा है किसी बच्चे को कुछ ना हो। बच्चों को होता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब वो कहते हैं कि माफिया और मच्छर, तो उनका मतलब मच्छर से नहीं। हालांकि आपको ये भी बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुसलमानों में 2 समुदाय मेजर हैं, एक शिया और सुन्नी। तो शिया जो हैं सुन्नियों को खटमल कहते हैं, वो मच्छर कहते हैं, और सुन्नी शियाओं को खटमल कहते हैं। मतलब हो सकता है कुछ उल्टा हो, पर होता है ऐसा। हमारे यहाँ आपको बताया था कि हमारे प्रयागराज में जिस जमाने में इलाहाबाद होता था, हम लोग बहुत छोटे छोटे होते थे, उस जमाने में एक आदमी खटमल मार दवा लेके आता था, तो शियाओं की बस्ती में जाके, उसका अपना एक अंदाज था बोलने का, आता था, अरे ओ खटमलो सावधान हो जाओ तुम्हारा बाप आया है। वो बेचारा जाके शियाओं की बस्ती में बोलने लगा, उसकी बड़ी पिटाई हुई, फिर उसके कुछ बुजुर्गों ने छुड़ाया, अरे छोड़ो छोड़ो, सच में खटमल मार दवा लाया है। लेकिन यहाँ पे खटमल और मच्छर से योगी का मतलब मुस्लिम समुदाय बिल्कुल नहीं था। वो कह रहे थे एक तरफ माफिया समाप्त करूंगा और दूसरी तरफ बच्चों की भी रक्षा करूंगा, जो उन्होंने करके दिखा दिया। मेरा अपना दावा है और मैं आप सारे व्यूअर्स से अपील करता हूं कि इतना चमत्कारी रिजल्ट कोई आप मुझे दूसरा नहीं ला के दिखा सकते कि एकदम सिरे से जड़ से समाप्त कर दिया। जो लोग पूर्वांचल के होंगे उन्हें मालूम होगा। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था कि योगी जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रहे हैं और जो उन्होंने इलेक्शन का एजेंडा तय किया, उन्होंने इलेक्शन का एजेंडा बेसिकली 2 चीजें तय की, लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट। तो अब वो डेवलपमेंट के लिए बारे में रोज ही दिखाते रहते हैं, ये एक्सप्रेसवे देखो, वो रोड देखो, फलाना देखो, ढिकाना देखो, वो तो एयरपोर्ट देखो जो आ गया है नया, और वो ब्रह्मोस की फैक्ट्री देखो, आज सब बता रहे थे। चलिए, लेकिन इनको फुल टॉस कौन दे रहा है बार बार छक्का मारने के लिए? वो समाजवादी पार्टी दे रही है। पिछले 3 दिनों से समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में एक ठेकेदार संदीप सिंह की हत्या पे बहुत बहुत उत्पात मचाया था और कहा था कि बताइए लखनऊ के अंदर हत्या हो गई, लखनऊ के अंदर हत्या हो गई, और आज उस हत्यारा जब पकड़ा गया तो समाजवादी पार्टी का निकला। अब आप सोचिए कि सपा नेता निकला, वो बाकायदा गाड़ी में सपा झंडा निकाल के चल रहा था और उसमें 2 लोग निकले, और वो तो पूरा सपा का वोट बैंक ही निकल आया। एक निकला दिनेश यादव और दूसरा निकला मुकर्रबीन। तो दिनेश यादव, अब आप खुद ही फुल टॉस दे रहे हैं ना, आप खुद ही फुल टॉस दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जो मोहम्मद सलमान ने कल पोस्ट किया था, कैसे सब बेवकूफ बनते रहते हैं। आपको याद होगा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के हमारे प्रयागराज के अतीक अहमद के बारे में आप सब जानते हैं, धुरंधर आ गई, उसमें चर्चा हो गई इनको। फिर मैंने आपको कल एक बिजनौर के अतीक अहमद के बारे में बताया था, जिनका 225 करोड़ का साम्राज्य जब्त हुआ था, केवल गाय काट के हो रहा था। मैं आपको बताऊं, गाय काटने वाला मामला इतना ज्यादा खराब था, 500 गायों को हम लोगों ने यहाँ छुड़ाया था। यहाँ पे वो एसपी एडिशनल एसपी यादव जी थे, हम लोगों
उसको जाके बताया और 500 गाय छुड़ाई गई थी। तो प्रयागराज जैसे एकदम बकरीद के एक दिन पहले तो वो अतीक मियां वहां पकड़े गए बिजनौर में। अब देखिए उत्तराखंड से एक अतीक अहमद निकल आए, उत्तराखंड से निकल आए, योगी और मोदी को गालियां दे दे के वीडियो बनाने लगे पहरे लिए। देखिए क्या उम्र है इसकी लड़की की, गिरफ्तार हो गया। ये मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं कि अब ये जैसे ना जब सद्दाम हुसैन का जब पहला गल्फ वॉर हुआ था, पूरे भारत में बच्चों का नाम सद्दाम रखने लगे। फिर ओसामा बिन लादेन ने जब वो 9/11 कर दिया तो ढेर सारे बच्चों का नाम ओसामा हो गया। उसामा 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 उसामा। देखिए कमाल का बात है, ये मुख्तार अंसारी के बच्चों का नाम उसामा। तो उसी तरह बहुत ढेर सारे बच्चों का नाम अब अतीक अहमद रखा जाने लगा। कितने लड़कों का नाम दाऊद हो गया, दाऊद इब्राहिम के नाम पे दाऊद हो गया। तो अब ये एक अजीब सा ट्रेंड है, अब इसको क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। फिर विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द फुल टॉस जो समाजवादी पार्टी बार बार दे रही है। तो योगी कहते हैं हमारा अचीवमेंट देखो, हमने अतीक को मिटा दिया, हमने मुख्तार को मिटा दिया, हमने माफिया को मिटा दिया। और समाजवादी पार्टी क्या कहती है? रामगोपाल यादव का बयान देख लीजिए। रामगोपाल यादव कहते हैं हम लोग उस वक्त का इंतजार कर रहा है कि जिसने अतीक को मारा है वो बचेगा नहीं, हम बदला लेंगे। अब बताइए, वीडियो आया इनका, मैंने वीडियो पोस्ट किया। तो एक आदमी कह रहा है हमने अतीक को खत्म कर दिया और दूसरा आदमी कह रहा है कि हम अतीक का बदला लेंगे। अरे यार तुम कौन सी राजनीति कर रहे हो और तुम क्या चुनाव लड़ोगे? देखिए मैं आपको एक बात आऊं, एक बात मुझे योगी जी की बड़ी परफेक्ट लगती है। लोगों को लगता है कि साहब ये तो संत हैं और ये पता नहीं इनको हम फंसा लेंगे। योगी जी को आप सवालों में फंसा नहीं सकते। अब जैसे जितनी बार अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात हुई, लोगों ने कहा योगी ने मरवा दिया, योगी ने मरवा दिया, मुख्तार को जहर दिलवा दिया, अतीक की हत्या करवा दी। ध्यान रखिएगा मेरी एक बात, किसने क्या कराया उसको जाने दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने आज तक इस मुद्दे पर सफाई नहीं दी, नॉट इवन वंस। टीवी पर उनसे पूछा गया, लोग कहते हैं आपने अतीक और मुख्तार की हत्या करा, सवाल पूरा भी नहीं हो पाया। योगी ने कहा अरे वो जिंदा रहने योग्य थे क्या, अच्छा वो मारे गए, लोग बात ही खत्म। मतलब अगर आप उन्हें डिफेंसिव डालना चाह रहे हैं तो फिर आप भूल जाए आप। वो अखिलेश यादव ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म तुमको आनी चाहिए, अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए। अखिलेश यादव विधानसभा छोड़ गए, लोकसभा में चले गए, समझ गए। योगी से निपटना आसान नहीं है। मुझे याद है एक बार प्रणव रॉय इतने जमाने से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, टूटी फूटी नर्मदा को नर्मादा सोनिया गांधी भी बोल लेती हैं, पर प्रणव रॉय कहते मुझे हिंदी नहीं आती, मैं हिंदी बोल ही नहीं सकता। कभी कभी मुझे लगता है मैं कैसे कैसे लोगों को, हम लोग के आइडल थे, हम लोग छोटे छोटे थे तो प्रणव रॉय दूरदर्शन पे आते थे वर्ल्ड दिस वीक लेके, जिन लोगों ने देखा होगा बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम होता था, वो प्रणव रॉय को बहुत पसंद करते थे। और ये आदमी तो ऐसा निकला, ऐसा मैं एकदम क्या बोलूं, एकदम एंटी नेशनल टाइप का। तो उसने योगी से पूछा कि आप हिंदू पहले हैं कि आप भारतीय पहले हैं? बड़ा सवाल है, बहुत सवाल है। जब मुसलमानों से पूछा जाता पहले कहते हम पहले मुसलमान हैं फिर हिंदू। योगी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा हिंदू हूं तभी भारतीय हूं, वरना नहीं होता। प्रणव रॉय एकदम, मैंने जिंदगी बहुत कम बार देखा कि प्रणव रॉय एकदम स्टंप हो गए। ही डिड नॉट हैव एन आंसर टू दैट, एकदम बहुत छक्के रह गए कि क्या जवाब दे दिया। फिर आप लोग फुल टॉस पे फुल टॉस दिए जा रहे हो। अब आप मान के चलो यही होगा। अब वो अतीक मतलब आप चुनावी वादा भी क्या, वो एक चुनावी वादे क्या है आपके? अतीक अहमद का बदला लेंगे, रामगोपाल कह रहे हैं। लक्ष्मण यादव क्या कह रहे हैं? सस्ते चालक, हनुमान जी को बंदर कहेंगे, दुर्गा को 8 हाथ की औरत कहेंगे। अखिलेश यादव खुद क्या वादे कर रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए, आपको अखिलेश के वादे समझ में आएंगे। मेरी सरकार बनेगी तो 11,000 मदरसा और मौलवियों को 50,000 रुपए प्रतिमाह। अब बताए आप इस तरह के दावे करेंगे तो आप तो फुल टॉस दे रहे हैं ना योगी को, और फुल टॉस पे तो फिर छक्का ही लगता है सर। अच्छा, लैंड एनक्रोचमेंट, जहां जाइए उतना लैंड एनक्रोचमेंट, बीघो हजारों बीघा जमीन खाली होती है, कमी होने तो वो करा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा लाखों बीघा खाली करा चुके हैं, ये भी करा चुके हैं, खत्म नहीं हो रहा है। फिर योगी ने जब आए थे, जब योगी ने शुरुआत की थी अपनी पारी की, तो घूम फिर के 10 साल बाद वहीं पहुंच गए हैं। उन्होंने प्रयागराज का नाम बदल दिया था, इलाहाबाद बदल के प्रयागराज कर दिया था, और ये फैजाबाद बदल के अयोध्या कर दिया था, ये मुगल सराय बदल के दीनदयाल नगर कर दिया था। अब वो फिर वहीं तक हम लोग आ गए हैं, पूरा कंप्लीट सर्किल हो गया है। कुशीनगर में उन्होंने फिर से नाम बदला। आप देखिए कुशीनगर में जगह है फाजिल नगर कहलाएगा पावागढ़। ऐसा है,
फाजिल माने होता है वो, जैसे उर्दू में होता है, बल्कि पर्शियन वर्ड है बेसिकली। कहते हैं बड़े आलिम फाजिल हैं। आलिम फाजिल मतलब बड़े विद्वान हैं, बड़े इरफान हैं। तो ये बड़े विद्वानों के लिए कहा जाता है, तो फाजिल नगर। तो फाजिल वाजिल से हमें क्या लेना भाई, ये पावा नगरी है, यहाँ पे भगवान महावीर ने प्राण त्याग देते अपना आखिरी प्रवचन दिया था, इसका नाम पावा कर दिया। जाइए, जो करते बने आप कर लीजिए। वो अलग बात है कि समाजवादी पार्टी बीच बीच में कहते रही थी हम आएंगे तो हम सारे नाम बदल देंगे। उनकी बातों को लोग सीरियसली इस बात भी लेते हैं क्योंकि मायावती ने जितने जिलों के नाम बदले थे, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सारे जिलों के नाम वापस कर दिए। तो लोग कहते भी हैं कि भैया अखिलेश यादव आ जाएंगे तो फिर नाम बदल देंगे और ये दीनदयाल नगर फिर से मुगल सराय हो जाएगा। तो आपकी बातों को लोग सीरियसली ले रहे हैं और आप समझिए आपके खिलाफ जा रहा है। अब तो मुझे बस देखना है कि बिहार में किस दिन ऐसा होता है कि साहब वो जो बख्तियार खिलजी जंक्शन है उसका भी नाम बदला जाना चाहिए, बहुत ही बुरा लगता है।